छात्रों, आज मैं गंगा नदी तंत्र का सेकेंड पार्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह टीजीटी, पीजीटी, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ से हुआ है? गंगा नदी का उद्गम स्थान गंगोत्री हिमानी से हुआ है तथा भागीरथी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से हुआ है? भागीरथी नदी का उद्गम स्थान गंगोत्री हिमानी से हुआ है। सतोपंथ ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम स्थान हुआ है? सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी का उद्गम स्थान हुआ है। भागीरथी अलकनंदा के मिलन बिंदु को देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है, जो सबसे पवित्र प्रयाग के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी की पहली सहायक नदी कौन सी नदी है? गंगा नदी की पहली सहायक नदी रामगंगा है, जो उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में अपने जल को बाईं ओर से समाहित करती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। गोमती नदी का उद्गम स्थान कहाँ से हुआ है? गोमती नदी का उद्गम स्थान पीलीभीत जिले के फुलहर नामक झील से हुआ है। गोमती नदी अपने जल को गंगा में कहाँ समाहित करती है? गोमती नदी अपने जल को गंगा में जो है गाजीपुर के पास समाहित करती है। नेपाल से कौन सी नदी निकलती है? नेपाल से काली, कर्णाली, गंडक, कोसी नदी नेपाल देश से निकल के अपने जल को गंगा में समाहित करती है। काली, कर्णाली नदी के संगम से घाघरा नदी का उद्गम होता है। घाघरा नदी अपने जल को बिहार के छपरा जिले में जाके बाईं ओर से समाहित करती है। गंडक नदी नेपाल से निकल के अपने जल को बिहार के सोनपुर जिले के पास बाईं ओर से गंगा में जल को समाहित करती है। कोसी नदी नेपाल देश से निकलती है और अपने जल को बाईं ओर से गंगा में समाहित करती है कुर्सेला के पास। कोसी नदी को बिहार की शोक नदी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कोसी नदी अपने मार्ग को परिवर्तन करने के रूप में जानी जाती है। दार्जिलिंग पहाड़ी से महानंदा नदी का उद्गम होता है। महानंदा नदी और गंगा नदी के संगम पर फरक्का नामक बैराज का निर्माण किया गया है। पश्चिम बंगाल की दो नदियों का नाम। पश्चिम बंगाल की दो नदी हुगली तथा दामोदर नदी है। दामोदर नदी का उद्गम स्थान कहाँ से हुआ है? दामोदर नदी का उद्गम स्थान छोटा नागपुर पठार से हुआ है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से सोन नदी निकलती है। वह अपने जल को दाहिनी तरफ से गंगा में जाके समाहित करती है बिहार की राजधानी पटना के पास। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यमुना नदी का उद्गम स्थान यमुनोत्री हिमानी से होता है। यमुना की प्रथम सहायक नदी कौन सी है? यमुना की प्रथम सहायक नदी चंबल नदी है। चंबल नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? चंबल नदी का उद्गम स्थान मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से होता है। चंबल नदी में घड़ियाल पाए जाते हैं। दूसरी यमुना की सहायक नदी बेतवा नदी है। बेतवा नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? बेतवा नदी का उद्गम स्थान विंध्याचल पठार से होता है। यमुना की तीसरी सहायक नदी केन नदी है, जो कहाँ से निकलती है? कैमूर पहाड़ी से निकलती है। कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। यमुना की सहायक नदी चंबल, बेतवा, केन नदी है। गंगा की सहायक नदी सतोपंथ
ग्लेशियर से अलकनंदा निकलती है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा है। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी कितने देशों से होकर गुजरती है? गंगा नदी 2 देशों से होकर गुजरती है, भारत और बांग्लादेश। गंगा नदी कितने राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? गंगा नदी 5 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरती है, अपने जल को प्रवाहित करती है। गंगा नदी अपने जल को कहाँ जाके विसर्जित करती है? गंगा नदी अपने जल को बंगाल की खाड़ी में जाके विसर्जित करती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा किस डेल्टा का निर्माण होता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही इस इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, यही आपसे उम्मीद है।